I'm Dr. Zaki Akhtar, Assistant Professor in the Department of Psychology, Kareem City College, Jamshedpur. We're going to talk about counseling psychology, especially semester 6, paper CC 14, that is counseling psychology. Now here we'll discuss about what counseling is, approaches of counseling, and especially the counselor characteristics. What are the effective counselor? Who will be called effective counselor? कि किसे हम कहेंगे कि एक अच्छा काउंसलर होने के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि काउंसलिंग होता क्या है और काउंसलिंग हम किसे कहते हैं। तो काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि काउंसलिंग इज फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द काउंसलर योर क्लाइंट। जब हम क्लाइंट से फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके पर्सनल प्रॉब्लम को, या हम करियर काउंसलिंग करें या पर्सनल काउंसलिंग करें, तो उसमें आज के दौर में अगर देखा जाए कि इट इज़ एज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, कि जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, डिप्रेशन लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम देखेंगे कि जो स्ट्रेस है उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो काउंसलिंग इज़ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर। हम ये कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर से काउंसलिंग से आदमी को घबराना नहीं चाहिए काउंसलिंग में क्या होता है, बल्कि काउंसलिंग एक तरह का हम एक ऐसा अप्रोच है जिससे वेलबींग डेवलप होता है, आदमी में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो कौन काउंसलिंग कर सकता है और किस में काउंसलिंग स्किल होना चाहिए, और वो काउंसलर को कैसा होना चाहिए कि हर इंसान काउंसलिंग के लिए खड़ा हो जाता है कि हमें काउंसलिंग करना है, बट काउंसलिंग इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट of the psychology, especially the counseling psychology. Let's discuss what are the different characteristics of counseling. So we'll talk about the counseling, we'll discuss the counseling, and here the benefits of counseling we'll discuss later on. Now, empathy, discretion, patience, encouragement, self-awareness. Now before that, empathy is very important. We must understand the feelings of others. Because one is sympathy, other is empathy, but empathy is more important than the sympathy. कि हमें ये देखना है कि हम उसके जगह पे रखकर क्लाइंट को हम कैसा समझते हैं, यानी क्लाइंट क्या फील कर रहा है वैसा हमें महसूस करना। एक अच्छे काउंसलर की खुसूसियत ये होनी चाहिए कि जब वो एक अच्छा काउंसलर हम देखते हैं कि वो ये क्लाइंट को, इसलिए हम लोग क्लाइंट कहते हैं, पेशेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट कहेंगे तो वो बीमार महसूस करेगा अपने आप को, लेकिन जब हम क्लाइंट कहते हैं तो ये एक तरह का एक डिस्कशन है, एक हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग बातें करेंगे और बात करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में कि हमें क्लाइंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी क्लाइंट आता है बहुत ही एक स्ट्रेंजर होता है दोनों के लिए, और एक रैपो जब तक स्टैब्लिश नहीं करेंगे हम किसी भी काउंसलर, किसी भी क्लाइंट के साथ, तो काउंसलिंग सही से फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें क्या करना है, उसके साथ एक इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करना है, यानी रैपो एस्टैब्लिशमेंट। हमें उससे जब रैपो एस्टैब्लिशमेंट कैसे होगा, वी हैव टू एश्योर देम दैट व्हाटएवर इज बीइंग डिस्क्लोज्ड दैट विल गेट कॉन्फिडेंशियल टोटली। हमें ये एश्योर करना है काउंसलर को कि जब क्लाइंट को ये बताना है हमें कि जो हम आप बताएंगे, हमें जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं उसे टोटली तरह से गोपनीय रखा जाएगा, उसे हम एकदम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे ताकि वो इंकरेजमेंट दे। उसको एक इंकरेजमेंट भी खुसूसियत है कि वो इंकरेज करे क्लाइंट को, खास तौर से कि जितने भी उसके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल पे जो एंग्जाइटी है, जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, इट शुड कम आउट। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो चीज़ें उसकी दबी रह जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आज जो देखें कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं समाज में, खास करके सोसाइटल आइडिएशन बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सोशल आइडिएशन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है सोसाइटल आइडिएशन क्योंकि बच्चे जो सोचते हैं कि इसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया है, अब कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता है और किसी डिस्कस भी नहीं करते। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बच्चों को इमोशनली लिटरेट ही बनाना चाहिए, यानी माँ बाप को चाहिए कि बच्चों का प्रॉपर ध्यान दें। एज ए काउंसलर, द फादर कैन एक्ट एज ए काउंसलर, मदर कैन एक्ट एज ए काउंसलर, क्योंकि आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मदर का रोल है वो एक काउंसलर के रूप में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा हर वक्त प्रोफेशनल काउंसलर अवेलेबल रहेगा, नहीं, मदर एंड फादर कैन ऑल्सो एक्ट एज ए काउंसलर, इवन एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर कैन ऑल्सो एक्ट एज ए काउंसलर। तो हमें बच्चों को इमोशनली लिटरेट बनाना है ताकि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में,
उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का समाधान वो कैसे करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह से क्लाइंट से रैपो एस्टैब्लिश किया। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की मैं बात कर रहे थे, ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, कि अगर हम देखें कि इस खास तौर से कि ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। एंड हियर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रैपो, अगर आपने रैपो एस्टैब्लिश कर लिया है क्लाइंट से, तो बहुत हद तक और बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है कि हम चीजों को उससे निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने रैपो एस्टैब्लिश नहीं किया है क्लाइंट से, तो क्या होगा, आप कुछ भी समय ले लें, जितना समय लेंगे वो आपको डिस्क्लोज नहीं करेगा अपने प्रॉब्लम्स को। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रैपो। इफ यू एस्टैब्लिश रैपो विद द क्लाइंट, सो व्हाटएवर द गोल ऑफ द काउंसलिंग दैट विल बी फुलफिल्ड। तो हमें गोल ऑफ द काउंसलिंग जो है कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात यह कि हमें कीन ऑब्जर्वर के रूप में हमें उसके एक्ट को देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे आप देखिए कि जो क्लाइंट होता है वो बहुत गेस्चर होते हैं, उसके पोस्चर्स होते हैं, वो नजरें मिलाना नहीं चाहता, आई कांटेक्ट नहीं करना चाहता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी बहुत सारी बातें वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए बता देता है। तो हमें द काउंसलर मस्ट हैव द कीन ऑब्जर्वर। अगर वो कीन ऑब्जर्वर है तो वो तमाम प्रॉब्लम को आसानी से वो सॉल्व कर सकता है। एंड मोर ओवर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर है, ऐसा नहीं हो कि ये देखने को मिलता है कि बहुत रिजिड एटीट्यूड हम दिखा रहे हैं, हम नहीं फ्लेक्सिबल हैं, वो जो कह रहा है वो कहते हैं अनएथिकल है या वो गलत बात कह रहा है। नहीं, वॉट एवर इज क्लाइंट सेइंग दैट यू हैव टू गिव देम एश्योरेंस कि नहीं, अभी आप उसे कह दीजिए कि नहीं तुम सही कह रहे, बाद में जब वो ठीक हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं इस पॉइंट पे आप गलत थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस पे रॉजर ने बात कही है, दैट इज अ पॉजिटिव रिगार्ड्स। गिव देम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स टू द क्लाइंट। अगर हम क्लाइंट को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं, चाहे फैमिली वायलेंस हो, फैमिली डिस्प्यूट्स हो, चाहे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट गिव देम अनकंडीशनल रिगार्ड। व्हेन अ क्लाइंट कम्स, don't consider that he is right and wrong. No, whatever he says, say you're right. Then अब क्या होता है, जब आप ये कहेंगे कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो एक समय आएगा कि वो रियलाइज करेगा मुझे सब लोग गलत समझते थे, यही बंदा है, यही जो काउंसलर है मुझे अच्छा समझ रहा है, तो वो उस पर भरोसा करने लगेगा, ट्रस्ट वर्दीनेस आएगा। जब ट्रस्ट वर्दीनेस डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा कि हम उससे बहुत सारी बातें जो वो नहीं चाह रहा था, नहीं बताना चाहता किसी को, वो आपको बताएगा। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उसके, जो कहते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, वो आपसे डिस्कस करेगा। तो जब वो प्रॉब्लम डिस्कस करेगा तो आप बिल्कुल रैशनल तरीके से उसको बताएं कि यहाँ प्रॉब्लम्स है एंड यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इंटरपर्सनल स्किल एंड दैट इज पॉजिटिव रिगार्ड्स। सो Rogers has also said about that give them unconditional positive regard. If we give them, client should be given unconditional without any condition. ये मान के चलिए कि वो गलत है, वो बैठा हुआ है, बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत काम करके आया है, लेकिन आपको उसे एक रिगार्ड देना है। अगर आप उसको रिगार्ड नहीं देंगे तो फिर वो काउंसलिंग का जो गोल है, वो उद्देश्य है, फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो वट एवर ही इज सेइंग, बिलीव ऑन दैट एंड आप उसको ये बताइए कि आप कहाँ पे उसको जब आप पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं तो पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब ये हो गया कि आप वो गलत भी है तब भी आप वो सही कह रहे हैं। लेकिन जब काउंसलिंग हो जाए पूरी तरह से एक दो सेशन के बाद, नाउ यू कैन लेटर ऑन टेल देम दैट दिस पॉइंट्स वेर नॉट गुड, आपके सारी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक अच्छे थे, लेकिन इसको आप अच्छा चेंज कर लीजिए तो आप बहुत अच्छे इंसान हो जाएंगे। तो इस तरह से उसे समझाने के, डायरेक्ट उसमें हमें इंटरप्ट नहीं करना है कि नहीं आप गलत हैं और आपने ये काम किया, तो उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि आपके पास वो आया है, इसीलिए आया है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे, वो समझता था कि जहाँ हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा बट यू आर गेटिंग सॉल्यूशन, तो यू आर गिविंग द सॉल्यूशन, आप उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस तरह का बात करें, बेनिफिट्स क्या क्या होगा इसका। एज फार एज द बेनिफिट इज कंसर्न, दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर विल बी लेस एंजाइटी लेवल विल बी रिड्यूस, स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, बिकॉज हम लोग कहते हैं कि आज का दौर ये स्ट्रेस और एंजाइटी का दौर है। तो ऐसे दौर में अगर हम काउंसलिंग को प्रॉपर वे में करें और उसको बिल्कुल काउंसलिंग सेशन दें बार बार, तो उसके स्ट्रेस लेवल, स्टडीज ये बताती है कि उसके स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है। बहुत सारे स्टडीज में मिलता है
कि ट्रॉमा जो रेजोल्यूशन है, बहुत ट्रॉमेटिक स्ट्रेस पे अगर वो बंदा है तो इससे भी हम उसे रिलीफ पा सकते हैं। क्यों पाएंगे? क्योंकि वो काउंसलिंग के जरिए वो बताएगा किस व्हाट आर द ट्रॉमेटिक इवेंट्स विच इज हैविंग, वो ट्रॉमेटिक इवेंट कौन सा है और क्यों वो फेस कर रहा है और उसे कैसे हम उससे बेनिफिट दिखा सकते हैं। तो हमें काउंसलिंग के जरिए, काउंसलिंग साइकोलॉजी के जरिए हमें ये उसके ट्रॉमा को कम कर सकते हैं, स्ट्रेस से रिलीफ मिल सकता है उसको, और बेटर रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो रिलेशनशिप इज नॉट गुड, इंटरपर्सनल इज नॉट गुड, सो यू कैन हैव अ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज फार एज द बेनिफिट ऑफ काउंसलिंग इज कंसर्न। तो अगर हम चाहेंगे कि इस काउंसलिंग के जरिए हम बहुत सारे अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो जब समस्या का समाधान के लिए आप बैठेंगे अपनी काउंसलिंग को, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंसलर को कैसा होना चाहिए। अब ये बात होती है कि कौन कौन लोग काउंसलर बन सकते हैं, तो सभी लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। काउंसलर बनने के लिए ज़रूरी है कि एक टेक्निकल डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज experience is very important, but as far as that degree is concerned, you must have some knowledge about psychology, you must have knowledge about the interpersonal relationship, you must have knowledge about the personality theories, what the different types of personalities are there. That is why there is a course, postgraduate diploma in guidance and counseling, that if you just do that course, you can be a counselor, effective counselor. And after PhD degree in psychology also you can become a counselor. But as far as this counseling is concerned, जो counseling करते हैं सारे इंसान काउंसलिंग कर सकते हैं। बेस्ट काउंसलर, फादर कैन बी अ गुड काउंसलर, मदर कैन बी अ गुड काउंसलर, इवन योर फ्रेंड्स कैन बी अ गुड काउंसलर, सो ऑल कैन बी अ काउंसलर। क्योंकि जो जिससे आपका रैपो एस्टैब्लिश हो जाए और जो आपकी बात को सुनने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बात करने जा रहा हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज अ गुड लिसनिंग स्किल्स। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, यानी मोर देन 50% ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ओनली बाय लिसनिंग। अगर आप जो क्लाइंट है उसको प्रॉपर सुन लेंगे, आप उसके प्रॉब्लम को सुन लें, तो टाइम विल कम उसके 50% से अब ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, हम किसी को सुन नहीं रहे हैं, और होता क्या है कि जब हम किसी को सुनेंगे नहीं तो उसकी बहुत सारे जो नीड्स हैं, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके बहुत सारे जो एंग्जाइटी लेवल हैं, वो चीज़ें कॉन्शियस से सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चली जाती है। ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अनरिजॉल्व होते हैं। अगर आपने इसको रिजॉल्व नहीं किया है तो क्या होगा कि वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाएंगी। When we come to the unconscious, जिसको आप नॉन कॉन्शियस कहते हैं, जाएगा, तो जो आप अनरिजॉल्व किया है, एंड दैट विल बी मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं वो बिहेवियर में दिखेगा, इसलिए कि, और बिहेवियर में ऐसे नहीं दिखेगा बल्कि एबनॉर्मल फॉर्म में दिखेगा, जिसको शो ऑफ कर सकते हैं। लेवल ऑफ एग्रेशन बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट नेचर हो जाएगा, आपका जो टेम्परामेंट है वो खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि क्यों होता है। इट इज जस्ट बिकॉज यू हैव embedded your problem into the unconscious mind and this is unresolved. So please, what our responsibility, what the counselor responsibility is, that bring the things from the unconscious to the subconscious and subconscious to the conscious level and resolve it. So we resolve it through discussion, the dialogue, and more important is trustworthiness, and first important is the establishment of rapport. So let me summarize what we have talked. Counseling, the importance of counseling, the benefits of counseling, and as far as what are the characteristics of effective counselor. For being counselor, the person must have good communication skill, the person must be keen observer, the person must give them unconditional regard to the client, as we have discussed, because unconditional regard is very important, and he must have a good listener also. He has the empathy, sympathy, and apart from the flexible attitudes, because he should not be rigid on his point and approach. Whatever client says, if you want to change your attitude, you can change it. तो हमें क्लाइंट से बिल्कुल ऐसा बिहेव करना शुरू में कि उसे जो भी वो कह रहा है पहले उसको ओके करना। जब वो सब उसको जब अनकंडीशनल रिगार्ड दे देंगे तो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, और हम काउंसलिंग कैसे। तो नाउ लेट्स गो टू द लास्ट वन, दैट इज this one. Emotion is very important. Sometimes we remain silent, it is also important, but most of the time we may depressed, it is not good. And always be happy, because if you remain happy, sometimes we pretend to be happy, है ना, हम खुश नहीं होते हैं लेकिन हम अपने आप को जाहिर करते हैं कि हम खुश हैं। That is also a very important part of the personality, क्योंकि जैसा आप बिहेव करेंगे
वैसे ही सेम चीज आपकी बिहेवियर में मैनिफेस्ट होगा। यानी जो चीज आप सोचेंगे, जो ऑब्सेशन आपके दिमाग में आएगा, अगर आपने पॉजिटिव सोचा, द सेम विल बी एट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर, सेम विल बी मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर। अगर आपने उदासीनता दिखाई, अपने डिप्रेसिव मूड दिखाया, तो आपके बिहेवियर वैसा ही बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनकरेज टू स्पीक द प्रॉब्लम। A friend can be a good counselor, a mother can be a good counselor, and finally teacher can be a good counselor. So try to develop all the traits of the personality as a counselor. Thank you very much. कितना देर हो गया?